गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो कि चैप्टर 3rd है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। चैप्टर के नाम से ही कंफर्म है कि पेयर मतलब जोड़ा, मतलब दो होंगे। लीनियर इक्वेशन आप लोग जानते हैं, लीनियर इक्वेशन आप लोग पढ़ चुके हैं कि जो भी इक्वेशन या जो भी पॉलिनोमियल्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था, जिसका हाईएस्ट डिग्री क्या हो, किसी भी वेरिएबल का हाईएस्ट डिग्री क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, उसे हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं या लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। और यहाँ पे वेरिएबल्स कितने होंगे? 2 होंगे। तो आप देखिए, समझिए होगा क्या। सपोज करिए कि दो लोग हैं, लेट अस सपोज दैट ये दो लोग हैं। सपोज करो ये रिंकी और ये राहुल। रिंकी और राहुल टॉफी खरीदने गए, उनकी मम्मी ने पैसा दिया कुछ और उससे वो कुछ टॉफीज खरीदने गए। तो रिंकी ने बोला कि उन्होंने टॉफी खरीद लिया दोनों लोगों ने। अब घर आने के बाद उनकी मम्मी ने पूछा कि कितने टॉफी तुम लोग लाए हो। तो रिंकी ने बोला कि हम दोनों लोगों के पास मिलके 6 टॉफीज हैं और मेरे पास जितनी टॉफी है उसके डबल राहुल के पास टॉफी है। ठीक, मतलब रिंकी के पास जितनी टॉफी है उसके डबल टॉफी राहुल के पास है। ठीक, तो देखिए यहाँ से दो इक्वेशन हमारे पास बनेंगे। पहला देखेंगे तो रिंकी और राहुल के पास मिला के कितनी टॉफी है? 6 टॉफी है। यानी अगर हम सपोज करें कि x टॉफी रिंकी के पास है, y टॉफी राहुल के पास है। ठीक, तो यानी इन दोनों टॉफी को मिला के कितनी टोटल टॉफी है? रिंकी ने बताया अपनी मम्मी को, तो इन दोनों को मिला के x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 टॉफीज है। अच्छा, और रिंकी ने क्या बोला कि मेरे पास जितनी टॉफी है उसके डबल राहुल के पास है। यानी राहुल के पास कितनी टॉफी है? राहुल का टॉफी y है और y किसके बराबर है? रिंकी के टॉफी के डबल बराबर है, यानी y इक्वल टू 2x। इसको अगर हम लिखें तो यहाँ से दो इक्वेशन बनेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और दूसरा बनेगा y माइनस 2x इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन। ठीक, यही क्या है? ये दोनों क्या है? यही कंसेप्ट है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। ठीक है, दो वेरिएबल है यहाँ पे x और y और दोनों में हाईएस्ट पावर क्या है? यहाँ पे 1 है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन। ठीक, तो यहाँ पे पेयर है, एक इक्वेशन हमारा ये रहा, दूसरा हमारा ये रहा। ठीक, तो ये हमारा दोनों क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गया। ठीक, तो ये तो आपका एक बात हुआ। इस चैप्टर में हमें पूरा इसी के बारे में पढ़ना है और बाकी सब जो है वो इसके सॉल्व करने के तरीके के बारे में पढ़ना है, कैसे कैसे सॉल्व करना है, जो कि बहुत इजी है। हम लोग मिलकर सीखेंगे। आइए देखते हैं। तो हमारे पास दो इक्वेशन मिले थे, एक था x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, दूसरा था y माइनस 2x इक्वल टू 0।
इन दोनों इक्वेशन में हम क्या देखेंगे कि दोनों में वेरिएबल्स जो हैं कॉमन है, कॉमन वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। दूसरी बात आप ध्यान देंगे कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कोफिशिएंट ऑफ वाई बोथ आर नॉट जीरो। मतलब क्या हुआ कि x का कोफिशिएंट अगर जीरो है हो सकता है, y का कोफिशिएंट जीरो है तब भी हो सकता है, लेकिन x और y दोनों का कोफिशिएंट एक ही साथ जीरो नहीं हो सकता है। ठीक, एक साथ दोनों का कोफिशिएंट जीरो नहीं हो सकता है, ये बातें ध्यान रखेंगे। तो जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है? तो देखिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, वेयर a1 स्क्वायर plus b1 square is not equal to 0 and a2 square plus b2 square is not equal। इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब ये इसका जो भी कोफिशिएंट होगा इसका स्क्वायर करके देखेंगे, फिर इसका कोफिशिएंट होगा इसका स्क्वायर करके देखेंगे और दोनों को प्लस करेंगे तो वो जीरो नहीं आएगा। और वो जीरो कब आएगा? बस एक ही ऐसा कंडीशन होगा कि जब इन दोनों को स्क्वायर को प्लस करें और जीरो, बस एक ही कंडीशन होगा जब ये दोनों वैल्यू जीरो होंगी तभी ऐसा हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता है। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि a1 और b1 साथ ही साथ दोनों वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। a1 की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, b1 की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, एक साथ, अलग अलग हो सकती है। ठीक है, इसलिए ऐसा लिखा गया है, ये कंडीशन दिया गया है कि a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, तभी ये दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होंगे, अदरवाइज ये नहीं हो पाएगा। क्योंकि ये जीरो, अगर ये जीरो हो जाएगा और ये भी जीरो हो जाएगा तो वैल्यू केवल c1 बचेगी, ये जीरो हो गया ये जीरो हो गया दोनों साथ में तो वैल्यू केवल c2 बचेगी, तो जो कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। बात समझ रहे होंगे आप लोग? आगे देखेंगे इसको सॉल्व कैसे करते हैं। इसको सॉल्व करने के दो मेथड है। पहला है ग्राफिकल मेथड, दूसरा है अलजेब्राइक मेथड। इस वीडियो में हम ग्राफिकल मेथड का डिस्कशन करेंगे, ग्राफिकल मेथड को डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही इजी है। तो देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, ग्राफिकल मेथड में पहला को अभी लेकर सपोज दैट x माइनस 2y इक्वल टू 0 और x प्लस y इज इक्वल टू 4। ठीक,
ये एक इक्वेशन है, इसका ग्राफ बनाएंगे जो कि आप पहले पढ़ चुके हैं, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाना। ये इक्वेशन 1 का ग्राफ खींचते हैं, देख ले दिखाई दे रहा है कि नहीं। ठीक है। ये x y, चाहे इसको 6 ले लेते हैं, वही पुराना वाला इक्वेशन कर देते हैं। x + y = 6, x = 0, 0 रखेंगे तो y = क्या होगा, 0 आएगा। x = 0, देन y = 0, x = 1, x = हम 1 रखते हैं तो y = 1/2। ठीक, या कुछ भी रख लो जो मन करे। तो देखिए पहली वाली लाइन का इक्वेशन हम पहले वाले इक्वेशन का हम लाइन ड्रॉ करते हैं x - 2y = 0 के लिए। तो सपोज करो ये 1, ये 2, 3, 4। हमने क्या लिया, 0 पे 0। एक हमको कोई भी लाइन ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट चाहिए। तो एक पॉइंट है हमारा 0,0, दूसरा पॉइंट है 1,1/2। तो ये 1, ये 2, ये 3। तो 1/2 कहीं यहाँ आएगा और ये 1 यहाँ आएगा। तो ये पॉइंट जो है ऐसे, अब इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे हम ऐसे। ये हुआ। दूसरा कंडीशन, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन का लाइन हमने ड्रॉ किया, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन का लाइन ड्रॉ करेंगे तो x = 0 पुट किए तो y = 6, और y = 0 पुट किए तो x = 6। तो 0,6 हमारा कहाँ मिलेगा, देखिए 1 2 3 4 5 और ये कहीं पे 6 मिलेगा। 1 2 3 4 5 और 6। तो एक कोऑर्डिनेट हमारा होगा 0,6, 0,6 ये वाला पॉइंट होगा। एक कोऑर्डिनेट होगा 6,0। अब इस पॉइंट मिला दें हम। इसको ग्राफ पेपर पे ड्रा करेंगे हम लोग, तो ये ठीक से ड्रॉ होगा। आप लोग ग्राफ पे ड्रॉ करके देखेंगे। ग्राफ पे आप लोग ड्रॉ करके देखेंगे तो ये ठीक से दिखेगा। तो हम लोग यहाँ ये देखेंगे कि ये लाइन जो है एक पॉइंट पे कट कर रही है। ठीक है, ये दोनों लाइन जो है किसी एक पॉइंट पे कट कर रही है, और वो पॉइंट होगा
2,4। ठीक, ये पॉइंट होगा 2,4। ठीक, मतलब ये किस लाइन का ग्राफ है? x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 का, और ये ग्राफ है x प्लस वाई इक्वल टू 6 का। ठीक, देखिए ये मतलब ये लाइन पे जितने पॉइंट पड़ेंगे वो सभी पॉइंट जो हैं, सभी पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, मतलब इस पे जो भी पॉइंट होगा, x की जो वैल्यू होगी यहाँ पे, y की जो वैल्यू होगी यहाँ पे, उन दोनों को अगर इसमें रखेंगे तो वो 6 के इक्वल आएगा। ठीक है, उसी तरह इस लाइन का जो भी पॉइंट होगा, इस लाइन पे जो भी पॉइंट पड़ेंगे, उन सब पॉइंट को अगर मैं x की जगह पे x की वैल्यू, y की जगह पे y कोऑर्डिनेट की वैल्यू रखें तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा। लेकिन एक पॉइंट ऐसा होगा जो दोनों लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और वही पॉइंट जो होगा वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा। ठीक है, एक चीज आप याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे कि जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे तो तीन कंडीशन होंगी, तीन पॉसिबिलिटीज होंगी। पहली पॉसिबिलिटीज होगी कि इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन, जो कि आपने ये देख लिया, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस का कंडीशन मिला था हम लोग को। दूसरा पॉसिबिलिटीज हो सकता है कि पैरेलल लाइन हो, और तीसरा कंडीशन हो सकता है कोइंसिडेंट लाइन। तो देखिए ये जो इंटरसेक्टिंग लाइंस है इसको कंसिस्टेंट सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है ना, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसको क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक, जिसमें हमारा कोई भी लाइन एक जगह कट करे। ठीक, दो लाइन एक पॉइंट पे कट करेगी, तो वैसे इक्वेशन को, वैसे पेयर ऑफ इक्वेशंस को, लीनियर इक्वेशंस को हम लोग क्या कहते हैं? कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। दूसरा है पैरेलल लाइंस, मतलब ये कहीं ना कहीं एक दूसरे में ये कट करेंगे ऐसे। तीन कंडीशन, जैसे पहला कंडीशन, एक लाइन ये है, एक लाइन ये, तो ये हमारा कंसिस्टेंट पेयर ऑफ, ये हमारा कंसिस्टेंट, ठीक, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पर अगर कोई लाइन ऐसे जा रही है, कोई लाइन ऐसे जा रही है, तो ये कंसिस्टेंट हो गया। ठीक, पैरेलल लाइंस का कंडीशन, मतलब अगर एक लाइन ऐसे जा रही है, दूसरी लाइन भी ऐसे ही जा रही है, ये कहीं पे भी, इसमें क्या होगा, कहीं पे भी कट नहीं करेगी एक दूसरे को लाइन, पैरेलल लाइंस आपस में कट नहीं करती है, और ऐसे इक्वेशंस को हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। थर्ड है कि जैसे ये वाली लाइन है एक, और इसी पे एक दूसरी लाइन और, ठीक, तो इसको हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, और इस केस में इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसको हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, डिपेंडेंट पेयर ऑफ
लीनियर और डिपेंडेंट पेयर को कंसिस्टेंट पेयर भी हम बोलते हैं। डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम लोग कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन भी बोलते हैं। मतलब कंसिस्टेंट तभी होगा जब उसका कम से कम एक जगह पे पॉइंट को कट कर रहा होगा तो कंसिस्टेंट हम बोलेंगे। एक से अधिक जगह मतलब क्या कोइंसाइड करेगा तभी एक से अधिक जगह कट कर सकता है, और कोइंसाइड करेगा तब भी हम उसको बोलते हैं डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को भी हम कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोल सकते हैं। ठीक, चलो दूसरे का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं हम लोग। सेकंड केस के बारे में हम लोग देखेंगे। फर्स्ट केस हमने देखा था कि ये कंसिस्टेंट का केस था। सेकंड में देखेंगे आप लोग। सेकंड इक्वेशन लेते हैं 2x - 3y = 9। 2x + 3y = 9 एक इक्वेशन लेते हैं। दूसरा इक्वेशन लेते हैं 4x + 6y = 18। ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया, ये हमारा दूसरा। ठीक, ये दो इक्वेशन हो गए। पहला इक्वेशन आप देखेंगे, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। x y x = 0 हम पुट कर दें तो y = 3 आएगा। x = 0, 3y = 9, नाउ y = 3। तो फिर ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं ग्राफ। दूसरा एक पॉइंट लेते हैं, y = 0, y = 0 हमने पुट किया तो x = 4.5 आएगा। ठीक, तो इसका ग्राफ बना लें। तो देखिए एक पॉइंट है हमारा 0,3, ये हमारा पॉइंट हो गया 0। एक पॉइंट हो गया हमारा 0,3। तो देखिए ये पॉइंट हो गया 0,3। दूसरा पॉइंट हो गया 4.5,0। ये हमारा 4.5,0। इन दोनों पॉइंट को हमने मिला दिया तो ये हमारा इक्वेशन 2x + 3y 2x + 3y = 9 का ग्राफ बन गया। दूसरा इक्वेशन का हम लोग ग्राफ बनाते हैं। देखिए x = 0, 0 पुट किए तो y = क्या है, 6y = 18, y = 18/6 मतलब 3। यहाँ पे 6y = 0 पुट कर दें, यानी y = 0 पुट कर दें तो ये 0 हो गया। y = 0 पुट किया तो ये 0 हो गया। 4x = 18/4, ये क्या आ गया 4.5। यानी हमको फिर से ये लाइन जो पॉइंट मिला, ये इक्वेशन 2 का भी ग्राफ में क्या मिला 0,3 और 4.5, मिला। यानी ये लाइन क्या होगी कोइंसाइड करेगी। यानी ये क्या हो गया
4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18। ठीक, तो ये क्या केस है कि सेम सेम लाइन मिल रही है, मतलब कोइंसिडेंट लाइन मिल रही है। तो ये किसका केस है? डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये क्या है? डिपेंडेंट पेयर, डिपेंडेंट या कंसिस्टेंट, ये दोनों लिख सकते हैं। डिपेंडेंट कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन और इस केस में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अब इस बात को ध्यान देंगे, मतलब जो पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करेंगे, वही सेम पॉइंट इक्वेशन 2 को सेटिस्फाई करेंगे। यानी बहुत सारे इसके सॉल्यूशन होंगे। जो पहला वाला केस हम लोगों ने देखा था उसमें केवल एक ही ऐसा पॉइंट मिल रहा था जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे सेकंड केस में हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे ऐसे पॉइंट मिलेंगे जो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे। जो भी पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वो सभी पॉइंट इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? डिपेंडेंट कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इसके क्या होंगे? बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। ठीक, थर्ड केस है एग्जाम्पल थर्ड देखेंगे। x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। ये इक्वेशन 1 हो गया। और 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। ये दो इक्वेशन होंगे। इसमें देखेंगे पहले इक्वेशन का, मतलब कोई भी लाइन का हमें ग्राफ बनाना है तो हमें 2 पॉइंट चाहिए। तो 2 पॉइंट एक्स वाई निकालते हैं, 2 कोऑर्डिनेट। एक्स इक्वल टू 0 पुट किए, एक्स इक्वल टू 0 तो वाई इक्वल टू 2। सेकंड में क्या हुआ? वाई इक्वल टू 0 इसमें पुट करते हैं तो ये 0 हो गया। एक्स इक्वल टू क्या आएगा? 4। वाई इक्वल टू 0 पुट किए, एक्स इक्वल टू क्या है? 4। तो 2 कोऑर्डिनेट हम लोग को मिले, कौन कौन से? देखिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 पॉइंट कौन कौन से मिले हम लोग को? 0,2, एक्स इक्वल टू 0 तो वाई इक्वल टू 2, ये पॉइंट मिला। और 4,0 ये मिला। इन दोनों पॉइंट को हम लोग मिला है। ठीक, ये इक्वेशन 1 का था। यानी ये किस इक्वेशन का ग्राफ है? x प्लस 2y इक्वल टू 4। दूसरा देखेंगे इक्वेशन 2 का। यहाँ x इक्वल टू 0 पुट किए तो y इक्वल टू, x इक्वल टू 0 पुट किए तो y इक्वल टू 3। y इक्वल टू 0 पुट करें तो x इक्वल टू 6। तो देखिए हमको दो पॉइंट मिले, कौन कौन से? 0,3 तो x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 3, 0,3।
दूसरा पॉइंट क्या मिला 6,0 तो 6,0। ये किस इक्वेशन का ग्राफ है 2x प्लस वाई 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 12 का ग्राफ इज इक्वल टू 12। तो देखेंगे ये कहीं पे भी एक दूसरे को कट नहीं कर रही है, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं मिल रहा है कि जो इन दोनों लाइन को सेटिस्फाई करे। अगर जो पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा वो पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, कोई भी ऐसा कॉमन पॉइंट हमें नहीं मिलेगा। तो ऐसे ऐसे पेयर ऑफ इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक, तो चलिए एक टेबल के हेल्प से हम इन सब के बारे में, रेशियो के बारे में समझ लेते हैं कि कब हमको कंसिस्टेंट पेयर, कब इनकंसिस्टेंट, कब डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस मिलेंगे। पहला है, एक टेबल बनाते हैं, ये इक्वेशन A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2 उसके बाद ये टेबल हम लोग कर लेते हैं कंपेयर द रेशियो possibility nature और उसके बाद सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। पहला इक्वेशन जो था हमारा वो क्या था x माइनस 2y इक्वल टू 0 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। अब देखो A1 अपॉन A2 मतलब 1 अपॉन 1। ठीक, देखिए A1x प्लस B1y प्लस C1 A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। ये हम लोगों ने जनरल फॉर्म पढ़ा था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का। तो यहाँ पे देखिए A1 की वैल्यू क्या है 1, A2 की वैल्यू क्या है 1, तो 1 अपॉन 1। B1 की वैल्यू क्या है -2 और C1 की वैल्यू क्या है 1। ठीक, सॉरी A1 B1 की वैल्यू क्या है -2, B2 की वैल्यू क्या है 1। ठीक, अब यहाँ पे C1 की वैल्यू क्या है 0 और C2 की वैल्यू क्या है -6। ये इक्वल टू के इस साइड जो जनरल इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ा था A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, यानी ये वैल्यू अगर इधर है इक्वल टू के इस साइड है तो इस साइड लेके जाएंगे तो 6 को इस साइड लेके जाएंगे तो -6 आएगा। ठीक, तो इसलिए यहाँ पे 0 अपन -6। तो हम लोगों ने क्या देखा कि ये इसका रेशियो 1 आया, इसका रेशियो -2 आया और इसका रेशियो 0 है। मतलब हम लोगों ने क्या देखा A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। ठीक,
जब भी ऐसा होगा किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में, तो हम क्या कहेंगे कि हमको कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मिलेंगे और इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलेंगी। ठीक, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। कितनी बातें क्लियर होंगी? ये सेकंड केस, हमारा सेकंड इक्वेशन जो था वो क्या था, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 और 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18। यहाँ पे देखिए a1 की वैल्यू 2 अपॉन a2 की वैल्यू 4। ठीक, b1 की वैल्यू 3, b1 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू 6, c1 की वैल्यू -9, c2 की वैल्यू -18। ये इक्वल टू के इस साइड ले जाएंगे तो माइनस में आएगा, ये चीजें ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसलिए हमने माइनस लगा रखा है। तो यहाँ पे देखिए 2/4 1/2, 3/6 1/2, -9/-18 1/2। इट मीन्स दैट द रेशियो इज a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। इस कंडीशन में हमको क्या मिला था, कोइंसिडेंट लाइंस। मतलब सेकेंड वाला ग्राफ हमने बना के दिखाया था, तो एक पे एक था, दोनों ग्राफ ऐसे एक ही पे थे। ठीक है, तो यानी ये कोइंसिडेंट लाइंस मिलेंगे हम लोग को। लाइंस कोइंसिडेंट लाइंस होंगी, यानी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ठीक, मतलब बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे, और इसी को हम लोग क्या बोलते थे, डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब थर्ड कंडीशन को समझते हैं। थर्ड कंडीशन में x प्लस 2y इक्वल टू 4 हमने लिया था, x प्लस 2y इक्वल टू 4 और 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। यहाँ पे a1/a2 करेंगे तो 1/2, 1/2, b1/b2 2/4, c1/c2 -4/-12। तो अब देखिए ये रेशियो 1/2 आया, ये भी रेशियो 1/2 आया, लेकिन ये रेशियो 1/3 आया। तो यहाँ पे हम देखें तो क्या आया, तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ऐसे केस में हमको क्या मिलेगी, पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस। थर्ड केस में हम लोग को पैरेलल लाइंस मिला था। ठीक, और यहाँ पे जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, नो सॉल्यूशन। ठीक, तो ये कंडीशन हम लोग को याद रखना है, बोर्ड में एक एक मार्क्स में पूछ लेता है कि इंटरसेक्टिंग लाइंस का कंडीशन क्या है, या कंसिस्टेंट लाइन का कंडीशन क्या है। कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का जो भी कंडीशन होगा वो क्या होगा, यानी a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। डायरेक्ट ये करके हम लोग देख लेंगे कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर ऐसा आ रहा है तो इसको हम बोलेंगे कि ये कंसिस्टेंट लाइन का इक्वेशन है।
अगर A1 अपन A2 इक्वल टू B1 अपन B2 इक्वल टू C1 अपन C2 आ जाए तो उस कंडीशन में हम बोलेंगे कि ये डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो कि इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये दोनों को हम कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। हालांकि ये डिपेंडेंट होगा, क्यों? क्योंकि इसके बहुत सारे सॉल्यूशन मिल सकते हैं। ये इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं है, कोइंसिडेंट लाइन है, एक ही पे दूसरी लाइन होगी। ठीक। तीसरा कंडीशन है कि अगर पैरेलल लाइंस का कंडीशन क्या होगा, तो A1 अपन A2 इज इक्वल टू B1 अपन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपन C2, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब अलजेब्राइक मेथड जो है सॉल्यूशन निकालने का, जो भी अलजेब्राइक मेथड है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके।